की जगाए है जन्म जन्म सब पर करते हैं उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अंधेरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करें तो कैसे व्यक्त करें कैसे आभार। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। सभी बच्चों की पांच स्वरूप थी। प्रेरणा, अनादि, ज्योति, विदुष। याद रहना अपना स्वरूप याद है। भूल तो नहीं जाती। दूसरा आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है
Jirumiat kami Anjay Iksikan Banjiru Bomi Unbroken Sambil 1, 2, 3, 4, 5 Unbroken Sambil Karaya Banji Swarupa Tenebia Jam Chao Jisbiru Bumi Istanbul Jam Soja Or Anbaukia Yi Ruani Manaki Exercise Ashi Exercise करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए अभ्यास हो जाएगा जब 2500 साल से हमने अपने सूक्ष्म शरीर को उतना इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें जड़ता आ गई। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो जम जाती है, जाम हो जाती है। ये ड्रिल, कोई भी ड्रिल सूक्ष्म शरीर को जागृत करती है। लेकिन और भी विशेष रूप से अगर कहें तो ये जो विशेष 5 स्वरूपों की ड्रिल है जिसमें एक के बाद एक चेंज होता है, ये बिल्कुल इतना एक्टिव कर देती है जैसे कुछ तो व्यायाम होते हैं जो बैठे बैठे किए जाते हैं और कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जैसे सूर्य नमस्कार है तो सूर्य नमस्कार में 8 पोस्चर्स हैं, एक के बाद एक पोस्चर चेंज होता है और वो बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक एक्टिवेट कर देता है। बाकी और योगा जो होते हैं वो केवल 1 या 2 इंद्रिय पर काम करेंगे, किसी एक ही पार्ट पे काम करेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक एक्टिव करता है। वैसे ही 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे 84 जन्मों के सारे सूक्ष्म अनुभवों को एक साथ जगा देता है। पूरा सूक्ष्म शरीर एक बार में एक्टिव हो जाता है। इसलिए इस अभ्यास में तनिक धैर्यता अवश्य चाहिए। बाकी पूछेंगे कि दिन का अनुभव कैसा रहा इस अभ्यास का। बाबा ने सुबह एम दिया था 4 बार, 5 बार यहाँ हुआ है। ओके, 5 बार भाग दौड़ी जा, तो भाग दौड़ी तो करनी थी। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास भाग दौड़ ही है। फिर भी कहेंगे कि वंडरफुल, क्योंकि प्रोग्राम है
उसके बावजूद भी 5 बार मेंटेन किया तो कहेंगे बड़ी बात है। कितनी बार? अच्छा, अच्छा है। 14 बार। अरे वाह! 1 घंटे में 2 बार हो गया, दैट मीन्स वंडरफुल। 14 बारी। कल गॉड रिमेम्बरिंग गॉडेस, भगवान भगवती को याद करते हुए इस मुरली को यहाँ तक पढ़ा था। आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। इसके बाद का पैराग्राफ, तो आज और सभी भी बताइएगा, आप सभी कि कितनी बारी हुआ। हम देख रहे हैं। तो आज पहले इन्हों की रूह रेहान चल रही थी और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा ये बहुत अच्छा कहा, दीदी आप थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे, तो दादी आपने तो सभी को साथ दिया। बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पार्ट बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और ये बहुत बड़ी चीज होती है। कल भी जहाँ तक है ये कह रहे थे कि मम्मा बाबा के पास अभी क्योंकि अपना स्थूल शरीर नहीं है, और इस ड्रामा में सबसे ज्यादा प्रभाव उनका नहीं पड़ता है जो सूक्ष्म वतन में बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनका पड़ता है जो स्थूल शरीर होते हुए सूक्ष्म वतनवासी हैं, क्योंकि उनके पास ड्रामा में ऑफिशियल लाइसेंस बॉडी है। प्रॉपर आप खुद भी समझिए कि हथियार सब रख सकते हैं, लेकिन जिसके पास लाइसेंसी हथियार होता है वो उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है और जहाँ चाहे वहाँ दिखा सकता है, क्योंकि लाइसेंस्ड है। तो ड्रामा में मम्मा बाबा का स्थूल रूप से पार्ट अभी नहीं है, सूक्ष्म है। मम्मा का भी स्थूल भी है लेकिन और रूप से है। तो हमारे पास जो एडवांटेज है कि हमारे पास स्थूल शरीर भी है और ब्राह्मण जीवन भी इमर्ज है। ऐसे में जो सेवा हो सकती है वो सबसे वंडरफुल होती है। तो दादी प्रकाश मणि ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ में एकदम वेकेंट था, यज्ञ खाली था। ऐसे में वो आधार मूर्त बनी यज्ञ की, ब्रह्मा की जगह संभाली। मजाक बात नहीं है, ब्रह्मा की, आदि देव की जगह संभालना। आप बैठ मतलब ये बिल्कुल ऐसे था कि सूर्य गया है और सूर्य की जगह दूसरा सूर्य आके बैठा है। बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में ना। मार्केट से कोई सामान लाने वाला चला जाए और उसकी जगह कोई दूसरा ले आ सकता है, कमाने वाला चला जाए उसकी जगह दूसरा कोई, लेकिन पिता की जगह खाली हो जाए और दूसरा कोई पिता बन जाए, बड़ी बात होती है कि कोई इतना संभाल ले, है ना, कि लगे ही ना कि कमी है कोई। तो बहुत बड़ी चीज होती है। और यही कह रही हैं सभी आदि रत्न दादी को कि आपने तो सभी को साथ दिया, बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पार्ट बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। इसलिए और सी बाबा ने कहा था कि मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, मम्मा जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती, लेकिन बाबा के जैसे दूसरे हो गए। इसके कारण को समझते हो? भले एग्जैक्ट ब्रह्मा नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन फिर भी दादी ने कहीं ना कहीं वो जगह संभाली, वो कर्तव्य निभा लिए, और कई सेंस में ब्रह्मा से अच्छे निभाए। जैसे विस्तार जो किया
वो ब्रह्मा के रहते उतना नहीं हो सकता था जो दादी ने संभाला। तो क्या समझते हो कि मम्मा के पार्ट में ऐसी क्या विशेषता थी जो उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मा के पार्ट में वहां वो लिमिट नहीं थी, उनकी गद्दी पास ऑन इजीली हो सकती है। और बहुत पहले ना हमको बुद्धि में एक संशय था, जैसे मतलब बहुत एक बच्चे के रूप से ही इसको समझना, जब हम भी पुरुषार्थी ही अभी भी हैं, लेकिन तब स्टूडेंट ही थे, तो हमको ये बहुत आता था। हमने कहीं एक जगह पढ़ लिया कि सतयुग में भी गद्दी में नारायण ही बैठेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य चलाते टाइम लक्ष्मी नारायण दोनों बैठेंगे, राज्य चलाते टाइम नारायण ही बैठेगा, दादी गुलजार ने बताया था। लेकिन सेरेमनी जब भी होगी, कोई उत्सव मनाया जाएगा, तो लक्ष्मी नारायण साथ में बैठेंगे। तो हमको आया कि ये क्या बात हुई। फिर तो सतयुग दुनिया भी पितृ सत्तात्मक दुनिया है, पेट्रियार्की है वहां पर भी, और उससे पार्ट के अनुभवों के कारण भी विशेष नापसंद था हमको कि पुरुषों के हाथ में इतनी अथॉरिटी है कि आधे भाग को निरंतर कुचल रखा है। तो वही चीज जब सतयुग में देखी तो हम शिव बाबा से खफा हो गए थे बहुत लंबे टाइम तक कि ये क्या है, और हमको बुरा लगने लग गया था सतयुग कि नहीं चाहिए ऐसी दुनिया। और बालक बुद्धि थी, बहुत बाल्यकाल की वो मतलब 9-10 वर्ष की आयु में ये चीज खटकी थी कि ये क्या चीज है, क्योंकि लौकिक में भी वो पेट्रियार्की बहुत बड़े रूप में देखी थी हमने, तो बिल्कुल नापसंद थी हमको कि एक टाइम पर तो अपने पुरुष तन होने पर भी प्रॉब्लम हो जाती थी हमको कि क्यों ये जन्म मिला है, बुरे होते हैं सारे पुरुष, ऐसे करके फीलिंग रहती थी। तो फिर वो ये सब अंदर चल रहा था। फिर यहाँ पर भी देखा, बाबा ही बाबा बाबा ही बाबा सब कर रहे हैं, मम्मा को कोई वैल्यू ही नहीं करता है, उतना जानते ही नहीं है। तो फिर वो फीलिंग और स्ट्रांग हो गई कि ऐसा ही क्यों है, ऐसे ही क्यों है। तो फिर बाद में बहुत लंबे टाइम बाद हमको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ था, बहुत जल्दी नहीं हुआ था। बाबा पर निश्चय के कारण उसको प्यार में दबा दिया था कि अगर ये चीज खटकी रहेगी तो मेरी बाबा के साथ बिगड़ेगी फिर इस चीज में। तो हमने कि नहीं, बाबा ने किया है, ये हम करते थे कि प्रश्न उठते थे, तो बाबा ने किया है तो सही ही होगा, बस अभी मैं समझ नहीं सकता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, वहां मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने किया है तो राइट ही होगा, बस अभी मैं छोटा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे भी उसको छोड़ दिया। फिर आगे जाके मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लिंक हुई कि यहाँ पर भी मम्मा का वारिस कोई नहीं बना। दीदी ने अल्पकाल के लिए वो पोजीशन संभाली, लेकिन वारिस बनी हो ऐसा नहीं था। और लेकिन दादी बाबा की गद्दी पास ऑन हुई, बाबा टू दादी, दादी टू दादी जानकी, दादी जानकी टू दादी गुलजार, देन दादी रतन मोहिनी, नाउ मोहिनी दीदी। सो इट ट्रांसफर्ड, बट मम्माज गद्दी रिटेन टू मम्मा। मम्मा उसके बाद कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुख्य प्रशासिका की जो गद्दी है वो वास्तव में बाबा की विल ट्रांसफर हुई है। टाइटल मम्मा का चलता आ रहा है कि प्रथम मुख्य प्रशासिका मम्मा थी, फिर लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो बाबा की अथॉरिटी है, मम्मा का केवल नाम है उस पोस्ट में। मम्मा यज्ञ माता है। तो यही चीज मैंने फिर सतयुग में देखी कि यहाँ पर भी बाबा की गद्दी पास ऑन हो रही है, वहां पर भी नारायण ही गद्दी पर बैठेगा और उसी की गद्दी पास ऑन हो रही है। तो हम समझते थे कि ये तो वैल्यू नहीं हो रही, बट बाद में जो राज समझ में आया उसने ये चीज समझाई कि नहीं, ये चीज तो अच्छी है, कि मतलब नारायण की जो जिम्मेवारियां हैं वो ऐसी हैं कि उन्हें आप पास ऑन कर सकते हो। लेकिन सतयुग में भी जो लक्ष्मी होगी और यहाँ पर भी जो आदि देवी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी काबिलियत कुछ ऐसी है कि उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो पास ऑन नहीं करी जा सकती है, वो जिसमें होगी उसी में ही होगी, बाकी वो ट्रांसफर नहीं होगी। और फिर बुद्धि ने ऐसा समझा, हाँ, बुद्धि ने ऐसा समझा फिर कि पहली जो है आदि देवी, वो लक्ष्मी इसलिए नहीं है क्योंकि नारायण की पत्नी है, वो लक्ष्मी इसीलिए है क्योंकि वो लक्ष्मी हैं। लेकिन उसके बाद की जो गद्दियां होंगी उनमें उनके लक्ष्मी होने का कारण कुछ कुछ परसेंटेज नारायण की पत्नी होना हो जाएगा।
मम्मा अपने आप में अथॉरिटी होने के कारण यज्ञ माता हैं, लेकिन उनके बाद जो बनेंगी उनकी अपने आप की अथॉरिटी 90 और 10% रीजन नारायण की पत्नी। फिर थर्ड गद्दी पे आओगे तो 80% उनकी अपनी अथॉरिटी, 20% नारायण। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे उनके अपने होने का कारण कम हो जाएगा, और मोस्टली जहां त्रेता की गद्दियां आएंगी वहां ये आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा, 50%। खुद ने बनाया है। शिव बाबा, ब्रह्मा को ब्रह्मा बाप दादा के मिलन ने बनाया, लेकिन मम्मा के तन में कोई नहीं आया है। मम्मा ने अपने आप को अपने पुरुषार्थ से और ऑल माइटी के डायरेक्शन से मम्मा बनाया है। हाँ, जैसे इस चीज में भी एक्सेप्शन है ना कि ब्रह्मा के मुख से जो उच्चारे गए उसी को मुरली कहा जाता है, और इसके अलावा मम्मा जो सुनाती है उसको मुरली कहा जाता है। तीसरा कहेंगे कि मम्मा की मुरली सुनने के चात्रक ब्रह्मा भी रहे, कि बाबा को भी इच्छा होती थी कि मम्मा जब सुना रही है तो मैं सुन पाऊंगी। मम्मा ने कभी वो करने नहीं दिया। वो जहां सुन लेती थी, डिटेक्ट कर लेती थी कि बाबा आसपास हैं कहीं, वो फील कर लेती थी, मम्मा साइलेंस में चली जाती थी अपने आप की, नहीं अब वो आ रहे हैं, और एक सेकंड में मम्मा चात्रक हो जाती थी, यज्ञ माता से शिव पुत्री बन जाती थी। 1 मिनट, 1 सेकंड में मम्मा इतना स्विच कर लेती थी वो। और अभी तक सिर्फ क्लास को ही देख रही हैं, और जहां बाबा है वहां मम्मा थोड़ी सी तिरछी हुई और अब बस बाबा देख रही है। इतना वो विल था मम्मा के अंदर इस चीज में। तो क्या ऐसी कारण है, प्रश्न वही आता है लौट फिर के, ये मम्मा की गद्दी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती लेकिन बाबा की गद्दी ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा क्या कारण है? एक कन्या जो है उसकी शादी की बात चली 11-12 साल की थी, तो चाचा ने प्रेस किया, उसने शादी और उसने खाना तैयार किया, मैंने आपको देखा होता है, बैठ गई बिल्कुल खाना 2-3 दिन में, एक आध दिन खाती थी उसने, मैंने कहा शरीर छोड़ दिया है। ज्ञान में थी? नहीं ना, अच्छा, या हो तो हमें मालूम, पर उसने शादी नहीं की, उसने तो बैठ गई बिल्कुल। मैं देखने गया तो बिल्कुल सही टूट गया था, मैंने उसका सही, और वहाँ मंदिर बन गए बहुत ज्यादा, उसकी फोटो वैसे है रखे रखी, एक पैर में एक में रखा, ये इसमें रखा है। कई दिनों बाद उसकी, पहले हफ्तों बाद उसकी थोड़ा बहुत किसी ने दिखा दिया। लड़की मैंने देखा करेंगे, ऐसा समझते हैं कि बजाय कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के थोड़ा टाइम देते हैं कि सोचिएगा ऐसा क्या कारण है जो बाबा की गद्दी कैन बी ट्रांसफर्ड बट मम्मा की गद्दी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आप अपनी बुद्धि चलाइएगा, क्या ऐसी विशेषताएं विशेष मम्मा में हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। मेरा बहन का कॉल आ रहा है, आपके पास नंबर है तो एक बार उनको कॉल कर लो। नहीं, ओके, हम नंबर शेयर कर दे रहे हैं, आप भाई के फोन से कर लो। ओके, because possible she wants to come here, it is possible। so बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पार्ट बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो उन्हों के थे तो कहा दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो, बाप अव्यक्त है
शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। तो अभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखावें, दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखावें। मतलब तो आज दिल खोल के रूह रेहान कर रहे थे। चैलेंज है कि दादी ने जैसी जिम्मेवारी निभाई वैसी निभा के तो दिखावें, क्योंकि क्वालिटी को संभालना अपनी जगह होता है, लेकिन क्वांटिटी को संभालना बिना अपनी क्वालिटी बिगाड़े भी एक बड़ी चीज होती है। कि इतने बड़े यज्ञ को संभाला दादी ने, लेकिन अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, अपनी कर्मातीत अवस्था भी चली, लेकिन इतने बड़े विशाल को भी संभाल लिया। आज कहीं ना कहीं उनके बाद जो उत्तराधिकारी बने उनमें देखा गया कि या तो यज्ञ को छोड़ दिया तो अपनी स्टेज संभली। बहुत निश्चल बुद्धि होके कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपने बैठे हैं। दादी प्रकाशमणि वॉज द लास्ट मुख्य प्रशासिका ऑफ यज्ञ। वो लास्ट थे जिन्होंने वास्तव में मुख्य प्रशासिका की जिम्मेवारियों को संभाला। उनके बाद दादी जानकी भले बने, लेकिन वो रहते नहीं थे मधुबन में, वो मोस्टली विदेश रहे। और यहाँ पर उनके पीछे जो जिम्मेवारियां मधुबन की संभाली वो मुन्नी दीदी ने संभाली, न कि दादी जानकी ने। उसके बाद वो पोस्ट सेरेमोनियल हो गई थी, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। मेन जो पावर रही दादी प्रकाशमणि के बाद पूरे यज्ञ को संभालने की, वो मुन्नी दीदी ही रही हैं, न कि दादियां। उनका योग बल रहा है, बैकबोन रहे, लेकिन मेन अथॉरिटी जो दादी थी, एक टाइम में मीटिंग करना, विजिट करना, नए नए आइडियाज ढूंढवाना, बहनों को क्लास कराना, हालचाल पूछना, वो फिर बंद हो गया उसके बाद। दादी जानकी के बाद फिर दादी गुलजार बने, वो तो 1 साल की समथिंग दादी का पार्ट, और वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में थे, तो नो डायरेक्ट इंटरवेंशन, है ना। और ये बात आप मान के चलिएगा, कहीं भी स्थूल को छोड़ दिया जाए और केवल सूक्ष्म देखरेख करी जाए, तो जो पावरफुल हैं वो तो अनुभव करके अपने को चला लेते हैं, लेकिन जो कमजोर आत्माएं हैं वो गिर जाती हैं, है ना, वो गिरावट आती है उनमें। और वो हमने देखा कि यज्ञ उसके बाद बहुत फास्ट डाउनफॉल में गया है, सतो से रजो से तमो, और अभी तमो प्रधान की तरफ यज्ञ भी बढ़ता जा रहा है। तो दादी वॉज द लास्ट मुख्य प्रशासिका, टू बी ऑनेस्ट अगर कहा जाए तो। अभी आपने वो एक बुक है स्पार्क की, परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, उस बुक में एक लाइन आती है, उसमें लिखा गया है, वंडरफुल लाइन है, वो कभी भूलती नहीं है हमको, कि जिन्होंने कभी विकारों से हार नहीं खाई है वो विजयी रत्न हैं और दूसरों को भी विजयी बनाएंगे, लेकिन जिन्होंने कब ना कब माया से हार खाई है उनके थ्रू जो नियम बनेंगे वो ढीले बनेंगे, क्योंकि खुद कमजोर हैं। तो कमजोरों को सहारा, सी एक लाइन है, कमजोरों को सहारा दो। कमजोरों को सहारा देने के दो आधार होते हैं, एक उनकी कमजोरी के प्रति स्ट्रिक्ट नियम बना दो कि ये कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए, बाकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा, ये चेंज नहीं हो पाएंगे, चलो नियम ढीला कर देते हैं। देखने में दोनों ही तरीके क्या हैं, कमजोर को सहारा दिया, लेकिन एक ने कमजोर को सहारा दिया, एक ने कमजोरी को सहारा दिया। नियम ढीले कर देना, मर्यादाओं में नरम पड़ जाना, जो ज्यादा धन दे रहा है उसके प्रति नरम हो जाना, उसको एडवांटेजियस बना देना, ये कमजोरी को सहारा देना है, कमजोरों को सहारा देना नहीं है। दोनों में और बड़ा बारीक अंतर होता है। स्नेह कमजोर को सहारा देता है, मोह कमजोरी को सहारा देता है। पवित्रता हमेशा सबल बनाएगी कमजोर को, अपवित्रता हमेशा सपोर्ट करेगी कमजोरी को। इम्प्योरिटी की ये है कि वो हमेशा ढीली पड़ेगी। अरे देख लो ना, थोड़ा सा प्योरिटी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्योरिटी को प्योरिटी प्योरिटी 100 माना 100, नो कॉम्प्रोमाइज, कंप्लीट मींस कंप्लीट। यस 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 यस। Why it happened is
एक टाइम में बाप दादा का ये रोल रहा कि कोई पतित बैठा है तो दादी वापस आ गई है कि मैं नहीं आऊंगा, सभा में दो पतित बैठे हैं, पहले उनको हटाओ। फिर उनका अनाउंस हुआ, दादी प्रकाशमणि खुद स्टेज पे आई, दादी ने अनाउंस किया कि आप सबके, आपके कारण इतनी सारी आत्माएं परमात्मा मिलन के भाग्य से वंचित रह जाएंगी, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप उठ के बाहर चले जाओ और कोई भी हॉल में उनको देखेगा नहीं। ऐसा करके दादी ने सबकी आंख बंद करवा दी थी। दादी है भाई, वो उठ के चले गए। और कहीं ना कहीं दादी ने बोल दिया ना, एक वार्निंग भी दे दी कि तुम्हारी वजह से इतनी आत्माएं वंचित रह जाएंगी, याद रखना। दादी ने लिटरली काली रूप होके बोला होगा कि तुम्हारी वजह से इतनी आत्माएं रह जाएंगी, इसलिए चले जाओ। और फिर वो भी उठ के चले गए। फिर दादी ने आईज भी क्लोज करवा दी थी सबकी। बट एक टाइम के बाद इतनी सारी पतित आत्माएं बैठी हैं, बाबा आ रहे हैं। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज अब जो फर्स्ट लाइन में ही आत्माएं बैठी हैं, उन्हीं में ही इम्प्योरिटी आ चुकी है। अब स्टेज पर भी जो आत्माएं आ रही हैं, अब वो सिर्फ दादियां नहीं रही हैं, अब उनमें भी जो आत्माएं संदली पे बैठ रही हैं, डायमंड हॉल की स्टेज पे आ रही हैं, वो उनमें ही इम्प्योरिटी आ गई है। जब तक फर्स्ट जो लाइन थी वो कंप्लीट प्योर थी, बाबा का जो भी अभिमान होगा ना इस ड्रामा में, वो उसका आधार हमेशा कौन होंगे? उसके फर्स्ट राउंड वाले बच्चे जो उसके सम्मुख बैठे हैं। अगर वही कमजोर हो जाएंगे तो बाबा भी फिर झुक जाएगा। इस चीज को तो समझते हो ना कि माता पिता की छाती तभी तक ही गर्भ में ऊंची रहती है जब तक उनके बच्चे बेदाग रहते हैं। जब अपना सिक्का खोटा हो जाता है तो माता पिता भी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं कि अरे सुनना पड़ेगा, हमारे में भी तो ऐब है ना, ऐसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बाद में बाप दादा में जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो गया, उसका रीजन बना कि फर्स्ट जो लाइन है उसमें भी अब करप्शन और एडल्ट्रेशन आ गई। ये रीजन रहा उसका। हमको खुद को चेक करना है, हम बाबा के कैसे बच्चे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े बाबा को ऐसे, या बाबा हनक से कह पाए ये मेरे बच्चे हैं, इनके जैसे बनो। ना कि अज्ञानी आत्मा बाबा से कह पाए तुम्हारे बच्चे भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या बड़ी बात। दादी अभी यहाँ से दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखावे, मतलब तो आज दिल खोल के रूह रेहान कर रहे थे। अभी क्या करना है? दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, होना ही है, होना ही है, होना ही है। थोड़ा मेमोरी चेक कर रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने बताया था, मनसा में क्या, वाचा में क्या, कर्मणा में क्या। याद करो। एक्यूरेट, एक्यूरेट। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। ये सीरियल था। और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, अब नहीं तो कब नहीं, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, कहीं ना कहीं बाबा के बाद यज्ञ के 3 मोस्ट पावरफुल बोल ये रहे हैं, वरदानी स्लोगन। कर्मातीत होना ही है, अब नहीं तो कब नहीं, अब घर जाना है। ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार, अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब नहीं तो कब नहीं, अब घर चलना है। धुन लगा दो।
विशेष हम कहेंगे दिनचर्या का बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। हम देखते हैं वृद्ध हो जाते हैं पार्ट जॉब करते हुए, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी प्राइवेट जॉब ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं कि अभी तो शरीर चल रहा है, कुछ कमा सकते हैं तो कुछ तो कमा लें। एडॉब पे लग जाते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर्स होते हैं वो कई बार प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में चले जाते हैं। मुझे स्कूल बुला रहा था, 20,000 रुपये का मुझे हाँ, तो वैसे ही हम कहेंगे कि एक तो होता है पूरे दिन हमारा मुख्य पुरुषार्थ, जैसे 5 फुट का अभ्यास, इसमें प्रॉपर अटेंशन चाहिए। लेकिन आप देखना रावण पता है सबसे बड़ा डैमेज कहाँ करता है। एक स्ट्रेटेजी चलती है देशों के बीच में जब युद्ध होता है कि ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, मतलब एक बड़ा घाव आप दे नहीं सकते किसी को, तो क्या करो कि छोटे छोटे कई सारे घाव दे दो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के केस में ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया को डायरेक्ट वॉर में हरा नहीं सकता, तो वो क्या करता है छोटे 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 कई सारे आतंकी हमले करो जो एक साथ बहुत खून ना बहे लेकिन पूरे शरीर में इतने कट्स लग जाएं जो धीरे 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 खून बहता रहे। उसी तरह माया ब्राह्मणों के साथ ये करती है कि जब ये मुख्य अटेंशन में है तब तो हम इसको हरा नहीं सकते क्योंकि अभी तो ये बाबा का एकदम वो बनेगा, लेकिन जब ये साधारणता में हो माया सारी प्लानिंग वहां अप्लाई करती है। आपको लगता है स्टेज गिर गई तो माया आई ना, स्टेज गिरने से पहले माया आई थी, माया आके चली गई उसकी निशानी होती है स्टेज गिर गई। बॉम्ब छूट चुका है, फटा नहीं है तुरंत, अब वो गिर के फटेगा, फटने के बाद हम कहते हैं माया आई नहीं, वो तो चली गई आगे। तो जब आप अपनी ऊंची स्थिति से साधारणता में आते हो तब भी बुद्धि को बैकग्राउंड में हमेशा क्या चल रहा है इसका अटेंशन रखना। जो बाबा ने अभी दिया ना, धुन लगा दो, अब घर चलना है, कर्मातीत होना है, तो हमारे बैकग्राउंड के विचार साधारणता में क्या चल रहे हैं इसकी चेकिंग चाहिए होती है। क्योंकि विशेष परिस्थिति में विशेष समय के लिए आप क्या किया आपने कि 100 रुपए 5 मिनट में 100 रुपए कमा लिए, लेकिन उसके बाद 100 मिनट तक 2-2 रुपए हर मिनट गंवाते रहे, इन टोटल लॉस ज्यादा निकलेगा। क्यों नेगेटिव आप ज्यादा लंबे टाइम नहीं सोच सकते लेकिन व्यर्थ पूरे दिन चल सकता है। नेगेटिव आप ज्यादा नहीं सोच पाओगे लेकिन व्यर्थ पूरे दिन चलता है। और मैक्सिमम आत्मा का जो डैमेज है वो नेगेटिव से नहीं वेस्ट से होता है, वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट बुरा नहीं लगता पर सबसे बुरा होता है। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो हमेशा चेक करना होता है, क्योंकि बैकग्राउंड ही मुझे बताता है कि मेरी स्मृति क्या है ना, मेरे विचार बैकग्राउंड में कैसे चल रहे हैं। एक तो होते हैं मुख्य विचार जो आत्मा कर्म के टाइम कर रही है, और एक होते हैं बैकग्राउंड वाले विचार जो हमेशा पीछे कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, जो मन में एक शोर हर टाइम रहता है। जैसे आप कभी भी किसी क्लासरूम में जाओ या डायमंड हॉल में बैठे हो या डाइनिंग हॉल में भी आप अनुभव कर सकते हो, शांत होके बैठ जाओ, चारों तरफ से हमेशा आवाज आ रही होती है, बातचीत की, फोन की, कुर्सी खिसकाने की, बर्तनों की, नल की, बहुत सारी आवाजें एक साथ आ रही होती हैं। और एक है कि मेन आप खाना खा रहे हो, आप बात कर रहे हो तो आपकी आवाज मुख्य होती है ना। ठीक वैसे ही एक तो मुख्य जो विचार आपके चल रहे हैं कर्म में, और दूसरे जो विचार आपके चल रहे हैं बैकग्राउंड में, पीछे बहुत सारा कुछ चलता रहता है, और वो आपकी स्मृति है जो पीछे चल रही है। जो मुख्य चल रही है वो वृत्ति है, लेकिन पीछे जो चल रहे हैं ना ये सब स्मृति से उत्पन्न हो रहे हैं। और कई बार देखा जाता है बहुत अच्छी वृत्ति के पीछे बहुत साधारण स्मृति काम कर रही होती है। वृत्ति बहुत अच्छी चल रही है ज्ञान की, लेकिन उसका आधार आत्मा की स्मृति नहीं, लेकिन संगठन का आधार है, मुरली है, कोई क्लास सुन रहे हो वो है। लेकिन जब मुझे फ्री छोड़ दिया जाए तो मेरे बैकग्राउंड के विचार क्या हैं वही फ्रंट में आते हैं। फिर जब क्लास में से उठ के जाओगे तो जो पीछे चल रहा है वही आगे आएगा, है ना।
तो ये बहुत चेक करना होता है, क्योंकि आत्मा की मैक्सिमम वेस्टेज वेस्ट थॉट से होती है, जो हमेशा पीछे पीछे चल रहे होते हैं। फिर बेहद बाप दादा बेहद के हद में आते हुए कहते हैं, यूपी में विशेषता क्या है? जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। बाप दादा मम्मा पहले पहले यूपी के सेंटर पर रहे हैं। आप कहेंगे कि बॉडी कॉन्शियस को एकदम मजा आ जाता है सुनने में कि अरे यूपी, हम तो रहते हैं ना यूपी में, तो यूपी में मम्मा मम्मा बाबा यूपी में नहीं रहे हैं। शिव बाबा आबू में, माउंट आबू में आते हैं या भारत में आते हैं या विश्व में आते हैं या ब्रह्मा तन में आते हैं? मेरी लौकिकता बड़ी प्रबल है। इवन हम देखते हैं कि हर अव्यक्त मुरली में बच्चे फेल होते हैं, बड़ा नशे से खड़े होते हैं, दिल्ली वाले खड़े हो जाएं, दिल्ली वाले खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा दिल्ली वाले तो दिल पर हैं। ओ बाबा ने कह दिया और तालियां बज रही, आपके मार्क्स कट हो गए। क्या ऐसा है कि दिल्ली में पैदा हो गए तो कोई विशेष बात हो गई? गुजरात वाले, आपकी तो रात गुजर गई, तो गुजरात में पैदा होने से रात गुजर जाती है? महाराष्ट्र महान राष्ट्र बाबा बोल देते हैं, तो सच में महान हो गए? बाबा की चेकिंग चल रही होती है, ये परमधाम निवासी बने हैं या दिल्ली महाराष्ट्र गुजरात बंगाल उड़ीसा, यही चल रहा है इनका। और हर बार फेल होते हैं और अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। महाराष्ट्र वालों को ये, हम हर जगह एक ही लाइन, परम धाम वालों को ये करना है, परम धाम वाले खड़े हो जाएं, परम धाम वालों से बाबा की ये आशा है, हमेशा बेहद में रहो हमेशा। क्योंकि उनको मजा, बाबा अगर ऐसे ही बात करेगा तो उन्हें लगेगा कि अरे बाबा तो सबसे मिला, हमसे तो विशेष मिला नहीं। तो बाबा इसलिए वो मायावी खेल खेलता है कि गुजरात वाले महाराष्ट्र और बच्चे फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। तुम चेकिंग करो या ना करो, चेकिंग तो हो रही है। आज सुबह भी कह रहे थे ना कि बाबा प्यार का सागर है, लेकिन बाबा पे प्यार कभी भी इतना हावी नहीं होता कि उसकी परम शिक्षक की जो पहचान है वो मर्ज हो जाए। वो जब बाप है ना, उसी टाइम वो सदगुरु भी है पीछे से, वो चेकिंग भी कर रहा है ना। तो मम बाप दादा मम्मा पहले पहले यूपी के सेंटर पर रहे, मम्मा बाबा निमित्त स्थान पर रहते हैं, और निमित्त स्थान यूपी बंगाल महाराष्ट्र के नहीं होते, वो बेहद के होते हैं, बेहद के। बाबा तो पाकिस्तान में आए थे, इस हिसाब से तो शिव बाबा पाकिस्तानी हुए। कराची में आए थे, कराची में जाके मनाना चाहिए। बेहद बेहद, हद के नहीं। निमित्त हो, और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होता है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना, मैं नहीं लाना, मैं यह सांप है, काला सांप। एक तो बाबा ने बोला कि सांप है, फिर बाबा ने बोला काला सांप, बिकॉज जहां भी मैं लगा वहां विष है, कंप्लीटली विष। जैसे एग्जाम्पल यही, यूपी, मैं यूपी में पार्ट बजाता हूँ तो विष है फिर यहाँ, क्योंकि हद आ गई, हप कर लेता है। निमित्त हूं, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आपकी मम्मा मेरी बेटी कहा करती थी ना, मेरी साथी। तीन तीन चीजें हो गई ना, आपकी मम्मा, मेरी साथी, मेरी बेटी। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा ने कहा, और बच्चों के लिए कहा दोनों ने, आपकी मम्मा। चलाने वाला चला रहा है, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, चल रहा है हुक्म उसका। आपकी मम्मा कहा करती थी ना, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। अकेले नहीं बनना,
अकेले बने माया को दरवाजा खोला। तो ऑलवेज बेहद में रहो, ऑलवेज। बाबा मेरे सेंटर पर आत्माएं क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरा है इसलिए नहीं आती। सेंटर सेवा स्थान है, कथा स्थान नहीं। वहां पर आत्माएं आए ना आए, वो स्थान हमेशा सेवा कर सकता है। अगर सेंटर पर रहने वाली आत्माओं वृत्ति पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आज तो क्लास में 2 ही आए, आज तो क्लास में 25 आ गए, आज तो क्लास में 100 आ गए, दैट मीन्स वो निमित्त बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो बेहद हद में है। पार्ट बजाते हुए टीचर का वो हमने खुद ने देखा कि एक समय पर कहीं कहीं प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, तो एक स्थान पर 1-2 बार ये भी हो गया कि 100 से ऊपर आत्माएं आ गई। इतनी बड़ी सभा सामने बैठी है। मधुबन में जब क्लास कराने का पार्ट होता था तो कितनी सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती थी। जो जा रहा है सब एकदम अटेंशन से, सब। तो वो अंदर एक जो अहंकार छुपा हुआ है, हालांकि मधुबन में ये कभी नहीं होता था ये कहेंगे, लेकिन जब यहाँ सेवा केंद्रों पर पाठ बजाते थे और बहुत सारी आत्माएं अचानक से आ गई, तो अंदर एक पहचान बैठी है भोगने के लिए। वो एकदम से फीलिंग लाना शुरू कर देती थी, अरे इतनी आत्माएं आ गई, और हम उसको देखते थे कि और माया आ गई, क्योंकि तुरंत ध्यान जाता था कि अब मैं हद में जा रहा हूँ, माया हद में ले जाना चाह रही है। और ये क्यों होता है? पहले तो इतनी आत्माएं आ जाएंगी और तुम एकदम भान में, अरे इतनी आत्माओं को क्लास कराई हमने, और फिर अगले दिन सेंटर पे 2 आए, अब तुम्हारी फीलिंग खराब हो जाएगी। और अब तक जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा था कि मुरली वंडरफुल चल रही है, बाबा नए नए पॉइंट्स दे रहा है, स्थिति वंडरफुल है, वो अचानक से वो फीलिंग खराब होने की वजह से बिगड़ जाएगी। और फिर आप सोचोगे कि इनको पॉइंट्स क्या समझाऊं, मुझे ही कुछ नहीं आ रहा है। मुरली में से रंगत चली जाएगी, मुरली पढ़ने में खुद को ही इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। अपने को श्रापित कर लिया, अपने को श्रापित कर लिया। देवताओं को और असुरों को वरदान में ये फर्क होता है कि असुरों के वरदान भी श्राप बन जाते हैं और देवताओं के श्राप भी वरदान बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान को श्राप मिला लेकिन वरदान बना, अर्जुन को श्राप मिला किन्नर होने का, लेकिन वो वरदान बना। असुरों की लाइन से कथाएं हैं, श्राप वरदान मिले लेकिन कन्वर्ट किस में हो गए? श्राप में कन्वर्ट हो गए। तो डिफरेंस है, डिफरेंस है बहुत इस चीज में। तो अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ऑलवेज तैयार रहती है कि कहाँ मैं और मेरापन में लाऊं और हद में लाऊं आत्मा को, कैसे तो मैं ये करूं। और आत्मा को हमेशा ध्यान रखना होगा, हद नहीं बेहद। वो पोयम है ना, इंतहा की अब हद होगी, अब हद नहीं बेहद होगी। बेहद में, हर टाइम बेहद में। मैं आत्मा यहाँ की रहने वाली ही नहीं हूँ, तो यहाँ की किसी चीज में मेरी कैसी आ सकती? क्या तो मैं यहाँ की वस्तुओं पर रौब रखूं जब ये दुनिया ही मेरी नहीं है? हमको दादी प्रकाश मणि का आता है इतना वंडरफुल। दादी से पूछ रहे हैं, दादी आप हेड हो, चिंता नहीं होती? दादी सेज, हेड बनूंगी तो हेडेक होगा। ड्रामा मैं आत्मा यात्री हूँ, निमित्त सेवार्थ हूँ। यहाँ की कोई भी पद प्रतिष्ठा पोजीशन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब आत्मा अपनी यात्री अभिमानी स्थिति भूलती है तो और उसको ड्रामा पद प्रतिष्ठाएं देता है और आत्मा फंस जाती है उनमें। इसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने इशारा दिया है 69 की मुरलियों में ही कि अब तुम बच्चों के साधन आपकी साधना सिद्ध होकर साधन पाने का समय आ गया है। अब आपको साधन आएंगे, चढ़ावे आएंगे, संपन्न बनोगे, लेकिन याद रखना साधनों के बीच में साधना गुम ना हो जाए। एंड देखा गया 69 के यज्ञ का विस्तार हुआ, एकदम बूम हुआ, धन आया, सेंटर्स रॉयल हो गए, साधन बढ़ते गए और आत्माएं साधनों में फंस गई। हमको कल माँ का प्रसंग याद आ रहा था। एक भाई, मम्मा आई हुई थी दिल्ली में ही,
दिल्ली नहीं, बंगाल, कलकत्ता मम्मा आई हुई थी। और कलकत्ता में मम्मा को एक भाई ने इनविटेशन दिया कि गीता पाठशाला चलाने के वो भाई निमित्त था, उसने मम्मा को इनवाइट किया। मम्मा ने भले, मम्मा राजी हो गई चलने के लिए। तो ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते थे क्योंकि गांव में वो गीता पाठशाला थी उस भाई की। लेकिन उस दिन बस खराब हुई और वहां पहुंचने में पूरी रात लग गई। जहां 3 घंटे लगने थे वहां 6-7 घंटे लग गए। अब मम्मा और मम्मा के साथ और भी पार्ट थे। वहां पहुंचे, वहां जाकर के अपने को रख के देखना इस जगह पे, दीदियां हों, आप हों, आपको कोई ऐसे इनवाइट करे और आपके आगे परिस्थिति आएगी, आपको क्या होगा और मम्मा की स्टेज क्या थी। मम्मा ने वहां जाके देखा, वहां कोई सुविधा नहीं है, कोई बंदोबस्त इंतजाम है ही नहीं, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। इतने 8-10 पार्ट वहां आ गए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। मम्मा की वृत्ति में जरा सा, अरे जब और सबकी वृत्ति हिल गई अच्छी खासी, अरे जब इंतजाम नहीं थे तो बुलाया क्यों। मम्मा, बच्चा है, माँ है, माँ शिकायत नहीं करेगी। मम्मा ने अनाज मंगवाया, स्वयं भोजन बनाया, डिनर का इंतजाम किया, ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया, लंच का इंतजाम किया। बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, खड़े खड़े मम्मा ने क्लास कराई, खड़े ही खड़े सबको टोली दी। और पूरे टाइम मम्मा की उस भाई के लिए स्नेह भरी ही वृत्ति थी। ये सुनने में शायद बहुत छोटा इंसिडेंट लगे, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज है कि जिन सुविधा साधनों से हम आए हैं और कोई हमको अपने साथ बुलाए और फिर वो जो इंतजाम हमको करके दे वो खराब हो उससे, जिससे हम आए हैं, हमारी वृत्ति बिगड़ जाएगी, अच्छी खासी बिगड़ जाएगी। अरे ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं करके रखा, अरे ये भी नहीं किया, अच्छी खासी हमारी स्टेज हिल जाएगी। उधर गीता पाठशाला में ये पार्ट था बहुत ज्यादा कि भाई बहनें डरते थे इनवाइट करने पे अपने लौकिक स्थानों पे कि भाई जी आएंगे पता नहीं क्या। फिर एक टाइम में उनकी थोड़ी झिझक खुली, थोड़ा पूछना शुरू किया कि आप आएंगे तो क्या बनावें, फल लेंगे क्या लेंगे, और नई कुर्सी मंगावें, नई बेडशीट हमने ले ली है। मैंने, क्या, अभी पतित ही शरीर है, देवता बने नहीं हैं। और अगर कोई भी ये करता है कि अरे कुर्सी पे चादर डाल के रखो हमारे लिए, फल मंगाओ हमारे लिए, नया गद्दा होना चाहिए तो ही हम लेटेंगे, हमको एक पल रुक करके प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मम्मा बाबा ऐसे थे। हाँ, अति है। शंकराचार्य हैं आजकल के टाइम के, ये लोग करते हैं ये एक्टिविटीज कि इनका चांदी का सिंहासन होता है, ये जहां कहीं भी जाएंगे वो सिंहासन इनके साथ जाएगा। राष्ट्रपति की प्रोटोकॉल होती है कि उनकी चेयर उनके साथ ही चलती है, उनकी चेयर हमेशा विशेष होती है। आप क्या राष्ट्रपति हो या आप महामंडलेश्वर हो? मुझे दादी प्रकाशमणि याद आती है। महामंडलेश्वर आए, ईगो में थे कि हम तो इनकी कमी निकालेंगे। दादी ने, जहां वो आए, अपनी जो उनकी चेयर, दादी उठ गई, बोला यहाँ बैठो। वो ऐसे नतमस्तक हो गए क्योंकि उनके अंदर ईगो था कि हमारी चेयर को कोई टच नहीं कर सकता। और यहाँ इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका खाली कर दी वो चेयर। हमने देखा आंखों से कि दादी ने अपनी चेयर छोड़ दी, लेकिन जो इन आंखों से नहीं दिखाई दिया वो ये था कि दादी एक उस चेयर पे बैठ गई जो उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी थी, जो दादी ने छोड़ दी। अकाल तख्त नशीन मीन्स ऐसा तख्त जो किसी भी टाइम में उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी, जो परमानेंट पोजीशन है। दिल तक, भगवान का दिल तक, कि कोई भी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार है। मम्मा की ये जो घटना है इससे आप समझिएगा हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये रग अभी भी हैं।
अरे कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था, कम से कम ये तो हो ही, कम से कम इतना तो पूछना ही चाहिए था। भले हम मना कर देते, इतना तो करते। मम्मा, यज्ञ माता, जिसके लिए ब्रह्मा कह रहे हैं कि मम्मा धूप बारिश में आएगी भीगेगी, छप्पर बनाओ। आदिदेव स्वयं जिसके लिए लग जाते हैं काम में, ऐसी आदि देवी कहीं गई है, कोई इंतजाम नहीं है, खड़े खड़े क्लास कराना, खड़े खड़े। और माँ की ममता वाली फीलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, मम्मा एकदम प्यार में है उस भाई के साथ। हम एक बार को चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी स्नेह भरी फीलिंग नहीं रहेगी। अरे नहीं नहीं, मैं आत्मा हूं तो मुझे ये नहीं होना चाहिए करके चंद्रवंश की तरह से हम भले एक बार को अपने को संभाल लें, अच्छी स्टेज है तो भी, लेकिन माँ की जो स्टेज है ना, वहां बच्चा है, वंडरफुल है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों मम्मा की जो पोजीशन है वो कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि वो आदि देवी है, इसलिए भी नहीं कि वो यज्ञ माता है, परंतु वो माँ है। सही मायने में वो माँ है। उसकी ममता बेहद की है, कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है। हर कंडीशन में वो सेम रहती है। एक और इंसिडेंट आता है कि एक रूम था और परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उस भाई को कोई आज्ञा विशेष लेनी ही थी मम्मा से, वो इतनी अर्जेंट बात थी। और मम्मा और कई और बहनें भी वस्त्र बदल रही थी उस कमरे में, और वो भाई अंदर चला गया। सभी एकदम ठिठक गए और एकदम क्रोधित हो गए, लेकिन मम्मा, माँ, मैं माँ हूं, क्यों ठिठकूं? बेटा है, माँ हूं, क्यों मुझे? अरे मम्मा की स्टेज पे, हाँ बच्चे, नो इफेक्ट। लेकिन क्योंकि वो भान था पीछे उनमें कि अरे हम तो लेडीज हैं, एक भाई कैसे आ सकता है, हम बहनें हैं, बहनों के कमरे में भाई कैसे आ गया, उस भान में वो चले गए। लॉ ठीक है अपनी जगह, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये भी ड्रामा ने परिस्थिति दिखाई कि मम्मा केवल संदली पे माँ नहीं थी, 24/7 वो माँ है। 24 घंटे वो माँ है, क्योंकि 24 घंटे नहीं, वो पूरे कल्प की माँ है, पूरे कल्प वृक्ष की माँ है, पूरे सृष्टि चक्र की माँ है, बेहद की माँ है, कल्प कल्प की माँ है, पूरे कल्प की माँ है। तो ये वृत्ति देखने को मिलती है। हम इतने बेहद के अभी नहीं है, माँ बेहद है। तो वंडरफुल है मम्मा इस मामले में। निमित्त हो, और निमित्त का फल बहुत बड़ा। हाँ ये हो गया ना, अकेले बने माया को दरवाजा खोला। ओम शांति। एक तो ढूंढना कि क्यों मम्मा की पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और क्यों बाबा की हो पाती है। ऐसी क्या विशेषताएं हैं इजी जो बाबा की इनहेरिट की जा सकती हैं पर मम्मा की इनहेरिट नहीं करी जा सकती। वो या तो होंगी या नहीं ही होंगी। दूसरा, अपने बैकग्राउंड के संकल्पों की चेकिंग करना। ये जो आप 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर के कोई भी अभ्यास होंगे, कोई भी इंजन क्विक स्टार्ट तभी हो पाएगा जब एक तो बैटरी में पावर हो और दूसरा पेट्रोल रिफाइन हो। अगर उसके ईंधन में मिलावट है तो भी क्विक स्टार्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा। और इंजन बैटरी में पावर नहीं है तो किक मारनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, तो भी वो एक बटन से स्टार्ट नहीं होगा। चेकिंग करना, अगर 5 स्वरूप के अभ्यास में प्रॉब्लम आ रही है और लगातार करने के बावजूद भी दिक्कत आ रही है, तो जितने टाइम ड्रिल नहीं की या एक ड्रिल से दूसरे ड्रिल के बीच में मनसा में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर बुद्धि के भोजन में ही मिक्सिंग है लौकिकता की,
तो अलौकिक में जाने की शक्ति नहीं आएगी। और दूसरा विशेष कहेंगे, इस अभ्यास के लिए सृष्टि चक्र के चिंतन में रहो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, परम धाम या परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इन चिंतन में रहो। इन दुनियाओं के बारे में, इन लोगों के बारे में सोचो। जितना बुद्धि लौकिकता से बाहर रहेगी, अलौकिक में रहेगी, उतना ही ये ड्रिल करना आपके लिए आसान होगा, स्मूथ होता जाएगा। और ये कोई सिर्फ आज आज के लिए अभ्यास नहीं है, अगली अव्यक्त मुरली चलने तक 5 स्वरूपों का अभ्यास कंटिन्यू रहेगा पूरे हफ्ते। तो इतना हो जाना चाहिए आखिरी के दिनों तक, जो बाबा कर रहा है ना 1 2 3 4 5, ये बाबा के बोलते बोलते होने लगे। और उसके लिए बहुत सूक्ष्म में ध्यान देना पड़ेगा अपनी मनसा में। और तीसरा, माँ का बेहद होना। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के सामने माँ होना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई सेठ हो चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, कामी व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत संतात्मा धर्मात्मा हो, माँ हमेशा माँ है। सामने वाले की पद और पोजीशन लगातार बदल रही है, लेकिन मम्मा की ना तो पोजीशन बदल रही है ना पद, बिकॉज ऑलरेडी हाईएस्ट में है, तो क्या बदलेगी। जब नीचे कोई है ही नहीं तो कहाँ मैं शिफ्ट करूं, कहाँ। हम सबके 5 अलग अलग हैं, मम्मा बाबा के 5 स्वरूप एक ही हैं। अनादि, फरिश्ता, पूज्य। एक मम्मा को देख लो, दृष्टि में साइलेंस है, रूप में पूजनीय स्वरूप है, देखने में ब्राह्मण है, कंप्लीट परफेक्ट ब्राह्मण है, और स्थिति, चाल, बोल सब फरिश्तों वाली है। 5 in 1, सेम विद बाबा, 5 in 1 है, अलग अलग नहीं है, कंबाइंड है। 5 स्वरूप एक ही है, 5 युग उस एक रथ में विद्यमान है, 5 युगों की क्वालिटीज उस एक ही रथ में समाई हुई है। तो ऐसे मम्मा बाबा को सामने रखते हुए अपने इन 5 स्वरूपों के अभ्यास को संपन्न और सफल बनाना है, सिद्ध कर लेना है इसको। ओम शांति।
स्वरूप में तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप चौथा है संगम योगी ब्रह्म स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। मंदिरों में आगे आगे अच्छा एक से कदम में ये पंच रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हैं कर रहे हैं। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ सोचा और अनुभव किया ये रूहानी मन की एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए अभ्यास हो जाएगा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुन
जा सकता। राग रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। गई कोट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरावाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलके देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। अब कर्मातीत होना ही है, अब घर चलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।